And welcome to Co-Learner. We are dedicated to redefine your learning experience. पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक चैप्टर शुरू करा था जिसका नाम था एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। बेसिक के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। ये उसका अगला पार्ट है। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले उसको देखिए। चलिए जी, आज की बात शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में क्या है? कंजम्पशन फंक्शन। पिछली क्लास में समझा था कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर कंजम्पशन आता है, तो आज बात किस पे करेंगे? कंजम्पशन फंक्शन पे। एक फंक्शन छोटा सा यहां बनाया जाता है, c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बार। यहाँ पे ना ये हट गया। चलिए अब देखिए, c इज इक्वल टू सी, ऊपर क्या लिखा है पढ़ेंगे जरा ध्यान से, c बार लिखा हुआ है। कंजम्पशन फंक्शन है क्या? मतलब इस फंक्शन का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। ये फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है? जब कुछ चीजों को मिलाकर हम किसी और चीज को डिराइव कर सकते हैं तो उसे हम लोग बुलाते हैं एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। और किस किस के बीच में फंक्शन है? कंजम्पशन और इनकम के बीच में। मतलब अगर मुझे इनकम पता है तो मैं कंजम्पशन को डिराइव कर सकता हूं। अगर मुझे इनकम पता है तो मैं कंजम्पशन को डिराइव कर सकता हूं। इतनी सी बात बोली गई। बहुत सिंपल लगती है बात सुनने में, लेकिन जरा इस बात का एनालिसिस करते हैं। जब भी मैं चैप्टर अपनी क्लास के अंदर पढ़ाता हूं बच्चों को, ये तीनों जब चैप्टर्स जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे ना, 3 तरह के चैप्टर्स थे। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट था हमारे लिए, उसके बाद शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट था, इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड था। तो जब भी मैं ये वाले टॉपिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो उस पॉइंट पर आकर जब मैं तीनों चैप्टर खत्म करता हूँ तो मेरे पास एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है जो शायद आपके माइंड में भी आता होगा कि सर ये पढ़ क्यों रहे, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है कि कंजम्पशन वगैरह क्या है? सर नेशनल इनकम तो समझ आता है, बैंकिंग भी समझ आता है, हमें गवर्नमेंट बजट भी समझ आता है, पर ये चैप्टर को पढ़ाने का रेलेवेंस क्या है? मैं आपका दर्द समझता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि इसका रेलेवेंस क्या। मैं आपको उसका रेलेवेंस जरा पहले बताऊं कि आखिर मुझे ये चैप्टर क्यों पढ़ाया गया, क्यों मुझे कंजम्पशन और मुझे इस बारे में पढ़ाया जा रहा है। किसी भी इकोनॉमी के अंदर आप जब, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं कई बार सोशल मीडिया पर देखता हूं, कुछ लोग शेयर कर रहे होते हैं इस बात को कि व्हाई कांट वी प्रिंट नोट्स एंड एंड पॉवर्टी। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर सरकार नोट छापकर, करेंसी छापने की पावर रखती है, अगर हमारा आरबीआई के पास पावर है कि करेंसी छापे, तो भैया पैसा छापकर गरीबों को दे दो, गरीबी खत्म कर दो ना। गरीबी खत्म क्यों नहीं करते हो? अब देखो, लेमैन तो ये सोचेगा कि अरे यार सब कुछ है पर सरकार खुद चाहती गरीबी रहे, पर इतना सिंपल नहीं होती चीजें। आप तो इकोनॉमिस्ट हो ना, आप तो इकोनॉमिस्ट हो, आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो आपको तो पता होना चाहिए ना। अगर हमने लोगों के हाथ में पैसा दे दिया, अगर हमने लोगों के हाथ में मनी सप्लाई अपनी बढ़ा दी, अब ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ कहीं और जा रहा हूं, मैं आपको अभी उसी पॉइंट पे वापस लेकर आऊंगा। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बीच में जाइएगा मत कहीं पर। मनी सप्लाई बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि लोगों की एग्रीगेट डिमांड अचानक से इकोनॉमी के अंदर शूट अप कर जाएगी। लोग सब, भाई पैसा आ गया, लोग सामान मांगेंगे। क्या हमारे पास उसके मुकाबले एग्रीगेट सप्लाई मौजूद है? डू वी हैव गुड्स टू सप्लाई? आप तो कहोगे जी फटाफट दो, मुझे सामान खरीदना है, मुझे आटा दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। क्या हमारे पास उतनी चीजों को सप्लाई करने के लिए अभी गुड्स अवेलेबल हैं? और अगर नहीं है तो क्या होगा? तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर महंगाई हद दर्जे से बढ़ जाएगी, और इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जो पैसा हमने लोगों तक दिया था वो पैसा देना हमारा बेकार हो जाएगा। जो भी पैसा हम दे रहे थे वो पैसा देना हमारे लिए बेकार है। इसका मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमी के अंदर जब भी महंगाई बढ़ती है तो हम लोग को सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है, या हम लोग को डिमांड को कंट्रोल करना पड़ता है। सप्लाई तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें डिमांड को कंट्रोल करना पड़ता है। तो आखिर उस बात का इससे क्या रिलेशन हुआ, इस कंजम्पशन फंक्शन से? एक देश की जो प्लानर्स हैं वो बस ये जानना चाहते हैं कि अगले ईयर में, अगले साल में आखिर एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी। वो ये जानना चाहते हैं लोग खर्चा कितना करेंगे। हम ये जज कर सकते हैं कि अगले साल लोगों की इनकम क्या होगी, क्योंकि इनकम हमेशा एक सेट पैटर्न पे बढ़ती है, एवरेज पे इनकम लोगों की बढ़ती है। ऐसा नहीं होता कि हर आदमी अगले साल अंबानी बन जाएगा।
अगर इस साल आपकी इनकम लेटर से साल की 5 लाख है तो अगले साल आपकी इनकम हो सकता है 5, 6 या 8% से बढ़ जाए। ऑन एन एवरेज लोगों की इनकम इतने से बढ़ती है 5%, 6%, 8%, बहुत बढ़ जाएगी तो शायद 10% से बढ़ जाएगी। उससे ज्यादा कभी लोगों की इनकम नहीं बढ़ती है। एक नॉर्मल बिजनेसमैन की भी इनकम नहीं बढ़ती, सैलरीड वालों का तो इंक्रीमेंट फिक्स होता है। तो हम लोग को एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ प्लानर हमें पता है कि लोगों की इनकम इतने से बढ़ेगी। लोग की अगर इनकम इतने से बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग की डिमांड इतनी आनी चाहिए, कंजम्पशन तो हम निकाल ही पा रहे हैं। इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग कंजम्पशन को डिराइव कर लेंगे। हमें इनकम पता है तो हम कंजम्पशन को डिराइव कर लेंगे। अगर हम कंजम्पशन को डिराइव कर लेंगे तो इसका मतलब कि हम एग्रीगेट डिमांड को डिराइव कर सकते हैं। इनकम तो हम जान सकते हैं, हमने उसे कंजम्पशन निकाला, उससे हमने एग्रीगेट डिमांड निकाली। तो हम लोग एज एन इकोनॉमिस्ट ये प्लान कर सकते हैं कि अगर लोगों की एग्रीगेट डिमांड इतनी आएगी तो हम लोग को सप्लाई भी उसके प्रपोर्शन में इतनी रखनी पड़ेगी। अगर हमने सप्लाई को उस प्रपोर्शन में नहीं रखा तो हमारे देश के अंदर महंगाई आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। और अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, देश में कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। वहीं अगर हमें लगता है कि लोग एग्रीगेट डिमांड में कम होने वाली है तो हम सप्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं उसी अकॉर्डिंग। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, आगे आएगा शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट उस चैप्टर के अंदर, मैं पूरी आपसे बात दोबारा से करूंगा। बट पॉइंट क्या है कि आखिर ये चैप्टर पढ़ते क्यों, ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ना आए। यही बात पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी ना कि हमारे तीनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। देखो दोनों आने वाले दोनों चैप्टर्स की बात इसी चैप्टर में कर ली जा रही है। अब आगे क्या बोला गया, कंजम्पशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का। ये बिहेवियर है जो कि डिपेंडेंट है हमारी इनकम पे। हायर इनकम से क्या होगा, इससे हायर कंजम्पशन होगा। यहां पर सी बार का मतलब क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता भले इनकम जीरो हो जाए। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो हमें करना है इवन व्हेन हमारी इनकम जीरो हो जाए। अगर आपके पास इनकम नहीं तो आप कंजम्पशन कहां से करोगे, सेविंग तोड़कर। मतलब अगर सी बार है तो एस नेगेटिव में होगा। आप अपनी सेविंग्स का यूज करके क्या करोगे, उस कंजम्पशन को पूरा करोगे। सेंट्रल पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ सी। भले जब y जीरो हो एक मिनिमम लेवल ऑफ सी हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसे क्या बुलाते हैं हम लोग, ऑटोनोमस कंजम्पशन। नाउ व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, इससे सेविंग नेगेटिव हो जाती है। कंजम्पशन पॉजिटिवली रिलेट करता है y से, हमारी इनकम से। जब जब y बढ़ेगा जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है। बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद आकर क्या होगा, रेट ऑफ सी जो है वो लैग बिहाइंड, मतलब उसके बढ़ने का रेट जो है धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। ये तब होता है जब कंज्यूमर अपनी इनकम का एक पार्ट वापस से सेव करने लग जाता है। तो यहां देखेंगे हमारी जो इनकम है वो क्या है, जीरो है, फिर भी कुछ कंजम्पशन चल रहा है। और जब इनकम 50 है तो कंजम्पशन कितना हुआ, यहां पर कंजम्पशन हुआ, इनकम में चेंज आया 50 से, कंजम्पशन में चेंज आया 40 से। देन अगेन 100, 50, 150, देन देखिए अगेन 50 से चेंज आ रहा है, 40 से चेंज आ रहा है। स्लोप अगर हम बात करें तो आपने वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं बता दे रहा हूं, किसी भी ग्राफ का एक स्लोप होता है। स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ऑलवेज स्लोप का ये फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये डिसाइड करता है स्लोप कि ग्राफ का डायरेक्शन कैसा रहेगा। ये ग्राफ का डायरेक्शन कैसा रहेगा ये कौन डिसाइड करता है, हमारा स्लोप डिसाइड करता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां बात करूं तो डेल्टा वाई, जैसे मैं अगर इसको प्लॉट करना शुरू करूं तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, जरा यहां ध्यान दीजिएगा। मैंने नीचे क्या रखा है, एक्स एक्सिस पे इनकम, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या रखा है, कंजम्पशन को, इनकम को और कंजम्पशन को। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, देखेंगे ये मेरे लिए गई इनकम और ये मेरा गया कंजम्पशन। ये क्या हुई, इनकम गई और ये क्या गया, कंजम्पशन गया। तो जब मैं इनकम और कंजम्पशन को ड्रॉ करूंगा तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ये मेरे सामने क्या आ गया, एक मेरा जो एंगल बनता है, और ये मैंने देखा कि इनकम की लाइन क्योंकि 50, 100, 150 पे जा रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट जीरो से स्टार्ट हुई, और कंजम्पशन देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कंजम्पशन वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। दैट मींस देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट इज 20। अगर मैं इस पोर्शन के बारे में बात करूं तो इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम, और यहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर है। स्लोप के बारे में बात करें तो डेल्टा वाई, व्हाट वाज डेल्टा वाई, डेल्टा वाई है 40 और डेल्टा एक्स है 50। चेंज, डेल्टा मींस व्हाट, चेंज। तो 40/50, 40/50, 40/50 क्या आ रहा है, हर बार ये स्लोप जो है मेरा वो कांस्टेंट आ रहा है। तो सी लाइन स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम लेवल ऑफ सी दैट इज 20। सी लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड है क्योंकि दोनों इकट्ठे बढ़ रहे तो पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप मतलब लाइन सीधा ऊपर की तरफ जाएगी।
प्रायर टू बी कंजम्पशन ज्यादा है, एट पॉइंट बी कंजम्पशन इनकम बराबर है। प्रायर टू पॉइंट बी रेट ऑफ कंजम्पशन जो था वो ज्यादा था देन द रेट ऑफ इनकम, देन पॉइंट बी पे कंजम्पशन इनकम बराबर हो जाता है। आफ्टर पॉइंट बी पार्ट हमारा पॉइंट बी जो पार्ट ऑफ इनकम है वो कंप्लीटली कंजम्पशन में ना कन्वर्ट होगा, उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है हमारे सेविंग में, इसीलिए कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। सी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका मतलब है स्लोप कांस्टेंट है। सी लाइन को हम लोग लीनियर कंजम्पशन फंक्शन भी बुलाते हैं, दैट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। अगर मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स यहाँ बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, क्योंकि एक्स पे क्या है इनकम और वाई पर क्या है कंजम्पशन। ये बात मेरे सामने आती है किसके बारे में, कंजम्पशन के बारे में। इट इंडिकेट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं एमपीसी कैसे काम करता है तो मैं उसको अगले वीडियो में आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। इसका मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ वो एडिशनल इनकम जो कि एडिशनल कंजम्पशन में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वो एडिशनल मेरी इनकम दैट इज डेल्टा सी, जो एक्स्ट्रा मैंने जो इनकम आई मेरे पास डेल्टा वाई, उसमें से कितना पोर्शन मेरे एक्स्ट्रा कंजम्पशन में कन्वर्ट हो गया, मेरे पास कितनी एक्स्ट्रा इनकम आई और उसमें से कितना एक्स्ट्रा कंजम्पशन में कन्वर्ट हो गया, दैट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। इसे क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एडिशनल कितना हमारा प्रोपेंसिटी, मतलब कितना ज्यादा हम कंज्यूम करना चाहते हैं जब एडिशनल इनकम मेरे पास आती है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं मैं आपके साथ हमारे अगले वीडियो में जहां पर मैं चैप्टर को खत्म कराऊंगा। थैंक यू।